यूहन्ना पहला अध्याय और 12वां वचन हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ये वचन जो है वो इस प्रकार बताता है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आज लोग हम ऐसे विषय की ओर आएंगे जो विषय पावर ऑफ अटॉर्नी। आप लोगों ने नाम सुना है, बहुत बार हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी इसको मिल गई है, या कुछ चीजों के बारे में स्पेशली कोई प्रॉपर्टी यदि खरीदने तो कोई व्यक्ति आ नहीं सकता, जो ओरिजिनल मालक होता है तो वो क्या करता है कि अपने ओर से किसी और को ऑन बिहाफ ऑफ अपने ओर से किसी को भेज देता है और वो व्यक्ति उसके नाम से उस चीज को खरीदता है, उससे कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। यहाँ पर परमेश्वर कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु ही प्रभु है और विश्वास किया कि परमेश्वर अद्भुत है, चमत्कार को करता है। मैं बीमार था, मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। जो लोग इस प्रकार विश्वास करते हैं, परमेश्वर कहता है परमेश्वर ने उसे उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। अब उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली कि मैं यीशु की संतान हो गया हूं, राइट। अब उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली, इसलिए तो बहुत लोग कहते हैं ना, मैं चर्च जाता हूँ, प्रभु को मानता हूँ। बहुत नए नए जब आते हैं तो आप देखो ना, कहीं पे भी परमेश्वर का भवन दिखा, ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, पावर ऑफ अटॉर्नी, यीशु का नाम। कोई बीमार है तो नए विश्वासी भी यदि उनके लिए प्रार्थना करे तो वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। और हम कहते नहीं, वो प्रभु में नया नया है, फिर भी परमेश्वर ने उसके द्वारा अद्भुत काम किया है, बीमार लोगों को चंगाई दी है, क्योंकि उसने यीशु के नाम को जाना। और परमेश्वर बताता है जितनों ने उसके नाम को जाना उसको उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। गॉड हैज गिवन द अथॉरिटी टू बी बिकम अ चाइल्ड। परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। अब ये व्यक्ति, हम जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, 25 साल से चर्च में जा रहे हैं, 20 साल से चर्च में जा रहे हैं, 9 ईयर से चर्च में जा रहे हैं, 50 साल से चर्च में जा रहे हैं, पीढ़ी से चर्च में जा रहे हैं। इनके पास इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली है। यीशु के नाम से चंगाई मिल जाए, यीशु के नाम से छुटकारा मिल जाए, यीशु के नाम से न्यू कार मिल जाए, यीशु के नाम से घर मिल जाए, यीशु के नाम से मेरे घर में आशीष आ जाए, मेरे यीशु के नाम से परिवार के ऊपर पाए जाने वाले श्राप टूटते जाए, यीशु के नाम से मुझे ये मिले, यीशु के नाम से मुझे ये मिले, यीशु के नाम से मुझे वो मिले। पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर रोज अपने जीवनों में चलते हैं, क्योंकि यूहन्ना पहला अध्याय 12 वचन कहता है जितनों ने उस पर अधिकार या उसे अपनी संतान होने का विश्वास रखा, उन्हें उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। इन्होंने अधिकार ले लिया। हाँ प्रभु, अब तू क्या कर, मैं आपको मानने लगा हूं, आपके भवन में आ रहा हूं प्रभु, अब आपने मुझे अधिकार दिया। बिना डरे मस्त बोलते हैं, यीशु मसीह की प्रार्थना कर, तू ठीक हो जाएगा। देखो ना, आप बहुत बार है ना, बहुत सारे लोग बोलते बाइबल लेंगे, प्रार्थना करेंगे और लोग ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि वो पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर चलते हैं, अधिकार को लेकर चलते हैं। लेकिन इसके बाद परमेश्वर हमें क्या कहता है, रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय, रोमियो 8 अध्याय और 14 वचन देखो। पहला पॉइंट हो गया पावर ऑफ अटॉर्नी। लोग यीशु मसीह के नाम का या यीशु मसीह के संतान होकर अधिकार को लिए है कि यीशु के नाम से वो ठीक हो जाए, आशीष को ले। अब दूसरी बात, रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और 14 वचन इस प्रकार कहता है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। पावर ऑफ अटॉर्नी और वारिस में बहुत फर्क है, सही बात है। वारिस और पावर ऑफ अटॉर्नी में बहुत फर्क है। अधिकार कोई भी व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन वारिस हर व्यक्ति नहीं बनता है। वारिस उसी कुल से निकला होना चाहिए, उसी परिवार से निकला हुआ चाहिए जिसकी प्रॉपर्टी है, उसका यदि बेटा बेटी सामने आए तो वही वारिस होता है। और अब्राहम के जरिए हम परमेश्वर के संतान है, उसके वारिस है।
परमेश्वर का वचन कहता है इसीलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र होंगे। जितने लोग, मेरी बात ध्यान से सुनो, जितने लोग, बड़ी भीड़ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तो आती थी। चेले यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते थे और एक दिन आकर प्रभु को बोले, हे प्रभु, तेरे नाम से तो दुष्ट आत्मा भागती है, हमने आपका नाम लेकर दुष्ट आत्मा को निकाला। बहुत खुश हो गए, पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर घूम रहे थे, खुश हो गए। लेकिन आत्मा क्या है इसके बारे में वो नहीं जानते थे। आत्मा का उतरना और आत्मा संग्रहना, इसमें फर्क है। जब मूसा परमेश्वर का वचन बताने के लिए खड़ा हुआ और परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी आत्मा जो तुझ पर है ये उसमें से थोड़ा उनको दूंगा, वो भी नबूवत करेंगे। परमेश्वर की आत्मा से निकाल कर परमेश्वर ने मूसा के ऊपर जो आत्मा था उसमें से कुछ आत्मा उसके नबियों को, जो 70 लोग थे, उनको दिया। उसमें से निकाल कर उनके ऊपर 70 लोगों के ऊपर आत्मा उतरा। उस समय वो अन्य भाषा बोलने लगे। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है, अब बोलते हम लोग, वहां पर ऐसा लिखा है कि वो भविष्यवाणी करने लगे। परंतु उसके बाद क्या हुआ? भविष्यवाणी करने के बाद क्या हुआ? क्या वो निरंतर भविष्यवाणी करते रहे? आत्मा उतरा, काम को किया, परंतु मूसा के ऊपर निरंतर परमेश्वर की आत्मा थी। परमेश्वर की आत्मा उसके संग थी, वो आमने सामने बात करता था। बाइबल बताते इसीलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। आज बहुत सारे लोग मसीह को मानने के बावजूद भी, यीशु को जानने के बावजूद भी आत्मा के चलाए हुए नहीं चलते। वो शरीर की भाषा बोलते हैं, शरीर की भावनाओं में चलते हैं, शरीर की अभिलाषा में जीते हैं और यीशु के नाम से, यीशु का नाम का उपयोग करते हैं। इसीलिए तो बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत बार धर्मी लोग सत्य से चलने के बावजूद भी दुख और तकलीफ का सामना करता है, लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर का भय न मानने के बावजूद भी उनके जीवनों में आशीष दिखती है। तब ऐसे समय में हम लोग सोचते हैं कि नहीं, वो धर्मी है इसलिए सारे प्रकार की आशीष मिल रही है, वो दुख में नहीं है। लेकिन प्रिय बाइबल इस प्रकार कहती है कि उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी ली है, उन्हें यीशु के नाम से अधिकार लेकर अपने लिए शारीरिक चीजों को चुना है। परंतु जितने पुत्र है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो सताव से गुजरेंगे, क्योंकि यीशु मसीह सताव से गुजरा। और बाइबल यह भी कहती है, जो उन्होंने मेरे साथ किया वो भी तुम्हारे साथ करेंगे। उस दिन तुम आनंद मनाना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। पुत्र और अटॉर्नी जो अधिकार लिए हुए लोग होते हैं उनमें बहुत फर्क होता है। पुत्र के अंदर पूरी रीति से माता पिता के गुण होते हैं और अधिकार लेने वालों के पास वो नहीं होते। वारिस के अंदर माता पिता के गुण होंगे, लेकिन जिसको हम अधिकार देते उसके पास वो गुण नहीं होते हैं। जो परमेश्वर के आत्मा से चलाए हुए लोग हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। अब वो अधिकार लेने वाले में और पुत्र में क्या फर्क होता है? पुत्र माँ बाप का आदर करता है, माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करता है और वो जानता है कि मुझे आगे क्या करना है। और अधिकार पाए हुए लोगों को कोई लेन देन नहीं। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर जन्मे तो यीशु मसीह जब जन्मे तो हेरोदेस ने यीशु मसीह को मारने के लिए अपने लोगों को भेजा। अब उसने यीशु मसीह का पता पूछने के लिए किसी जनरल व्यक्ति को नहीं बुलाया, उसने ज्ञानी पंडितों को पूछा कि वो कहाँ है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। वो अथॉरिटी लेकर नहीं आया था, जस्ट अधिकार। परमेश्वर का पुत्र जन्मा था, इसीलिए हेरोदेस डर गया कि स्वर्ग का वारिस पृथ्वी पर आ गया। शैतान डर गया, जो हेरोदेस के अंदर था वो शैतान डर गया। अब परमेश्वर का वारिस पृथ्वी पर आ रहा है और आज पापों के नाश होने वाला है। मेरा
खुल्लम खुल्ला तमाशा होने वाला है। डर गया और बोलता है, छोटे से बच्चे को डर गया और बोलता है वो कहा जहां कहीं हो उसको ढूंढ निकालो, मार डालो। परंतु वारिस को कोई मार नहीं सकता क्योंकि वो अपने बेटे को बचाना चाहता है। जब पुत्र का जन्म हो गया, पुत्र अधिकार को लेकर चल रहा था, लेकिन घोषणा नहीं हुई थी ये मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु मसीह ने 30 साल तक जब वो बढ़ते गए तो लोग कहते थे ये मरियम और यूसुफ का पुत्र है। अरे ये कारपेंटर है। यीशु मसीह सुतार का काम करते थे। आज होते तो बहुत अच्छा सोफा हमको बना के देते, है ना? नहीं, उससे भी उत्तम वो हमारे लिए करते हैं। वो लोग उनको क्या बोल रहे हैं? ये देखो कारपेंटर यीशु, ये देखो मरियम और यूसुफ का पुत्र। परंतु जिस दिन उन्होंने बैप्टिज्म लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और जब वो पानी से ऊपर आए और पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो ये घोषणा है, ये देखो ये मेरा परम पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। स्वर्ग से आकाशवाणी हुई कि ये मेरा पुत्र है। उस दिन शैतान डर गया क्योंकि वो यीशु मसीह को पहले शारीरिक दशा में देखा, लेकिन जिस दिन उसने यीशु मसीह को आत्मा में देखा कि ये मेरा पुत्र है, ये परमेश्वर का पुत्र है, तो शैतान डर गया क्योंकि वो जानता था ये परमेश्वर की इच्छा पूरा करने वाला है। ये पुत्र है, इसके अंदर परमेश्वर के गुण हैं। जब हम शरीर की दशा में चलते हैं तो कोई हमसे घृणा नहीं करेगा, आपका आदर करेंगे, आपके साथ मेल खाएंगे, आपके साथ समझौता करेंगे, सब प्रकार का जब आपको चलेगा, हर त्योहार आपको चलेगा तो लोग भी आपके साथ खुश होंगे। हाँ वो देखो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, उनको तो सब चलता है, आपको तो नहीं चलता है। हाँ भाई वो पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर चल रहे हैं, हम तो आत्मा लेकर चल रहे हैं, उसके पुत्र है, उसकी इच्छा पूरी करेंगे ना। इसीलिए पहले पहले बहुत पट्टा है, बाद में बोलते हैं उसके साथ नहीं पट्टा। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर परमेश्वर के स्वभाव को देखते हैं, हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, इसीलिए सांसारिक दशा में उनका हमारे साथ मेल नहीं हो सकता। जब आप प्रभु के लिए दौड़ते हैं तो शैतान कहता है अरे ये तो प्रभु के काम कर रहा है बहुत ही ज्यादा, उसकी ज्यादा तारीफ नहीं करेंगे, उसके पास कोई पावर नहीं। वो डर आता है नहीं, पावर तो यीशु के नाम में, हम उसके पुत्र हैं और हमने कोई अथॉरिटी नहीं ली, हमने अधिकार स्वर्ग से मिला और वो हमारा हक है क्योंकि हम वारिस हैं। हम आत्मा के अनुसार चलाए चलते। अब ये आत्मा क्या है? आत्मा हमारी कमजोर अवस्था में हमें बलवान बनाती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा परंतु एक सहायक दूंगा, वो है पवित्र आत्मा। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो सदा फल लाती है। किसके साथ? शरीर के साथ। इसीलिए तो देखो ना शारीरिक लोगों को परमेश्वर के लोगों के साथ अच्छा नहीं लगता, परंतु संसार के लोगों के साथ दौड़ दौड़ कर जाएंगे, चर्च में आएंगे तो खुशी नहीं लगती, पर संसार के लोगों के साथ काफी खुशी लगेगी। पास्टर के साथ 1 घंटा बात करना, पार्किंग भाई के साथ 1 घंटा बात करना, अपने प्रॉब्लम शेयर करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाहर के लोगों के साथ घंटों बातें करना अच्छा लगता है। अरे वारिस के साथ किसको अच्छा लगेगा? क्योंकि वारिस से लोग जलते हैं, वारिस से डरते हैं, क्योंकि वारिस क्लेम करता है अपने प्रॉपर्टी पर और कहता है ये मेरे पिता ने मेरे लिए तैयार किया था। इसलिए तो परमेश्वर कहता है क्या वर्तमान क्या भविष्य सब कुछ हमारा है। आत्मा के चलाए हुए चलने वाले लोग आत्मा में चलते हैं, लोग घृणा करने लगते हैं क्योंकि हम उनकी भाषा नहीं बोलते, उनकी बोली नहीं बोलते, हम अपने पिता की बोली बोलते हैं। हमारे जीवन पर पवित्रता झलकती है, हमारे चलने में पवित्रता होती है, हमारे बोलने में पवित्रता होती है। हम झूठ का साथ नहीं दे सकते और ना ही झूठ को ग्रहण कर सकते और ना ही सह सकते, क्योंकि झूठ का पिता शैतान है और हमारा पिता यीशु मसीह है। इसीलिए हम सच्चाई का सामना करते हैं और सच्चाई से चलते हैं, क्योंकि हम आत्मा के चलाए हुए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र कहलाए। यीशु मसीह पानी से होकर बैप्टिज्म लेकर जब पानी से ऊपर आया तो पवित्र आत्मा उतरा और आकाश से आकाशवाणी हुई कि मेरा प्रिय पुत्र है। अब
मत्ती 8 और 26, शायद 26 में है, वहां पर हम लोग देखते हैं कि अब यीशु मसीह चल रहे वो रास्ते से। उसके पहले क्या यीशु मसीह उस रास्ते से नहीं गए थे प्रियो? मत्ती में देखो, मत्ती 8 28 है, मत्ती 8:28 में, जब वह उस पार गर्देनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उससे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्ला कर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय के पहले हमें दुख देने के लिए यहाँ आया है? ये दुष्टात्मा यीशु मसीह को पहचानने लगी और क्या कहती है? हे परमेश्वर के पुत्र। क्या कह रही है यीशु मसीह को दुष्टात्मा? हे परमेश्वर के पुत्र, क्या तू समय से पहले हमें निकालता है? जब हम शारीरिक दशा में जीते प्रियो, तो हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब हमारे साथ खुश रहेंगे। संसार के लोग हमें लाइक करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। परंतु जब आप कहते, प्रभु आज से मेरा झूठ के साथ कोई संबंध नहीं, मेरी जान जाए परंतु मैं आपकी पवित्रता लेकर चलूंगा, मेरे मुंह से कभी झूठ नहीं निकलेगा, कभी मैं आपको अप्रसन्न नहीं करूंगा, मैं संसार के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं आपकी व्यवस्था में बना रहूंगा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। उस समय जब आप आत्मा के चलाए अनुसार चलने लगते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने लगते हैं, तो बड़ा भूडोल होने लगता है, आजू बाजू का वातावरण बदल जाता है, तूफान आ जाता है, क्योंकि उस समय शैतान डर जाता है और कहता है अब ये परमेश्वर का पुत्र बन गया, अब मैं अपनी योजना उसके जीवन में पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना पूरा करेगा। वो डर जाता है आपको, क्योंकि आपको उसको डरने की आवश्यकता नहीं, आप उसको डराओ। पर हमारा उल्टा ही है, हम डर जाते हैं और ये बाप रे, अरे अंबानी के बच्चे रहेंगे तो उनको जान की तो परवाह, उनको तो प्रॉब्लम रहेगा ना, इतनी प्रॉपर्टी है तो सब लोग उनके विरोध में रहेंगे ना। फिर आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हो, आप आत्मा के अनुसार चलाए चलते हो, तो वो तो डरेगा ना, वो अपनी सेना लेकर आएगा, आप अकेले हो। लेकिन वो नहीं जानता कि आप वारिस हो और आपके साथ कितना बड़ा पहाड़ा है, मिकाएल है ना लड़ाई के लिए। हम तो डर जाते और ये बाप रे प्रभु मैं क्या करूं, क्या करना है? आत्मा के चलाए चल, शरीर को शरीर का काम करने दे, तू अपना काम कर, तू पुत्र है ना, पुत्रों को वारिस है ना, वारिस को डरने की आवश्यकता नहीं, उसे छीन कर ले जिसने तेरा छीना है। यूहन्ना कहता है 10:10 में, बराबर है मेरा अच्छा, कि चोर केवल चोरी और नाश घात करने के लिए आता है, परंतु यीशु मसीह जीवन देने के लिए। आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा जब आप शरीर में चलेंगे, कोई आपसे घृणा नहीं करेगा, बहुत प्यार करेगा, आदर देंगे आपको, चलता है क्योंकि आपको चलता है। पर जिस दिन पवित्र आत्मा आपके ऊपर उड़ने ला जाएगा और आप आत्मा में चलोगे, नहीं हो सकता समझौता, नहीं हो सकता मेरा किसी के साथ समझौता। जो मेरे यीशु को दुख देता है उसका मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि जब मैं दुख में था तो मेरे यीशु ने मेरे आंखों के आंसुओं को पोंछा, जब मैं रोया तो उसने मुझे गले लगाया, जब मैं अकेला था तो वो मेरे पास आया, उसने मेरे पापों की क्षमा की, ना कि किसी मनुष्य ने। वो मेरे लिए कलवरी क्रूस पर मरा, ना कि मनुष्य मेरे लिए मरा, तो मेरा मनुष्य के साथ क्या समझौता? मैं तो आत्मा के अनुसार चलूंगा, मैं तो आत्मा की भाषा बोलूंगा, मैं तो आत्मा की बोली जानूंगा, मैं तो आत्मा पर चलूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे पिता ने दी हुई है और पिता की आत्मा मेरे अंदर है, तो मेरे परमेश्वर के गुण लोगों के सामने जो मुझ में है वो प्रकट है। हमें किसी को प्रूफ देने की कोई आवश्यकता नहीं कि हम कैसे हैं। हमारा एटीट्यूड, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, ये लोग हमें देखकर जान लेते हैं, क्योंकि जब हम समझौता नहीं करते। इसीलिए तो बहुत बार ऐसे होता है ना, हम उनके साथ अच्छे बात करें फिर भी वो हमको उल्टा उत्तर देते हैं। इसको क्या हो गया, अभी तो अच्छा था, हम अच्छे से तो बोल रहे हैं उसके साथ,
वो आपको उत्तर नहीं दे रहा है। उसने आपके अंदर यीशु मसीह के पुत्र को देखा, वो उसके अंदर का शैतान उसको बोल रहा है मैं नहीं बात करता, तू तो यीशु का पुत्र हो गया ना। पहले तो मेरा तुझ पर कंट्रोल था, तेरे विचारों पर, तेरे चाल चलन पर, तेरे सोच पर, तेरे गुस्से पर मेरा कंट्रोल था भाई। ठीक है तूने यीशु को माना, शैतान बहुत बार ऐसे बोलता है, शरीर में लोग जो चलते हैं ना, जान देना चर्च में कोई बात नहीं, जाकर सो ही जाएगा ना, मेरा ही चेला है, जान दे चर्च में डाल दे देना 10 रुपए 20 रुपए, मेरा ही चेला है, मैंने उसको अब तक खोला कहा, उसके ऊपर तो मेरा कंट्रोल है ना। जान देना चर्च में दशमांश कहाँ दे रहा है वो, मैंने उसके हाथ को थोड़ी खोला, पूरा थोड़ी दे रहा है, मेरा कंट्रोल है उसके ऊपर। जिस दिन आप आत्मा में होकर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने लगोगे तो वो आपको डर जाएगा और बोलेगा अरे इसका तो सब कुछ प्रभु के लिए खर्च हो रहा है, ये तो परमेश्वर का पुत्र है, ये वारिस है, अब ये अपने हक की ओर जा रहा है, ये आशीष के देश में जा रहा है, अब ये कंगालपन से निकल कर अमेरिकी अवस्था में जा रहा है, दुख से निकल कर आनंद की अवस्था में जा रहा है, अकेले सब समस्या का सामना यीशु के नाम से कर रहा है। आओ इसके साथ लड़ाई करे, तब बोलो ये युद्ध लड़ो और बास करे, परंतु आत्मिक सेना का है जो आकाश में सत्य से कमर कसकर विश्वास की डाल, धार्मिकता की झिलम, उद्धार का नाम, वचन की तलवार और पैर में सुसमाचार के जूते पहनकर खड़े हो जाओ, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं प्रभु का है, हम केवल पुत्र हैं, आत्मा के अनुसार चलाए हुए लोग हैं। वो हमें डरता है, हम उसको नहीं डरते, हम वारिस हैं। यीशु मसीह ने 2020 पहले ही कलवरी क्रूस पर लहू बहाकर हमारे सारे गुनाह को मिटाकर यीशु मसीह के जरिए पिता से मेल कराया, और मेल होने के बाद तीसरे दिन जब वो कब्र से जी उठा तो पुनरुत्थान की ताकत में हमने वारिस पद को लेकर सब कुछ प्राप्त कर लिया है। अब सब कुछ हमारा है। आप किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हो, आप डिसाइड करें। क्या आप पुत्र बनकर वारिस का जीवन जीना चाहते हो, या पावर आप अटारनी लेकर इधर उधर घूमना चाहते हो। आत्मा के अनुसार चलोगे तो स्वर्ग के वारिस भी आप हैं, परंतु पावर आप अटारनी लेकर चलने वाले लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, क्योंकि वो मनुष्य को खुश करते हैं, परंतु आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग आत्मा को पवित्र आत्मा में रहकर परमेश्वर की इच्छा पूरा करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए उसको ठिकाया था, और उसकी परमेश्वर की इच्छा थी कि जो मनुष्य पाप में मरा है वो फिर से उसका मिलाप यीशु मसीह के जरिए पिता से हो जाए, और यीशु ने वो काम को पूरा किया। आज हम आत्मा के चलाए चलते हैं तो हमें डरने की आवश्यकता है, हम समझौता ना करें कि लोग हमें कितना भी बोले, हमसे कोई बात करे या ना करे, ओ हमारे विरुद्ध कुछ बोले कोई बात नहीं, बोलने दो, उनका काम है, क्योंकि हम वारिस है इसलिए वो हमसे डरते हैं, परंतु वारिस जानता है कि मेरी पर्सनालिटी क्या है। पास्ट को छोड़कर फ्यूचर में देखो कि मैं परमेश्वर का वारिस हूँ और सारी अथॉरिटी मेरे पास है। मैं कागज लेकर इधर उधर घूमने वाला नहीं हूँ, परंतु सब कुछ जो मेरे पिता ने कलवरी क्रूस पर पूरा किया है उसको लेने वाला हूँ। और जाने के बाद जब हम परमेश्वर के सामने खड़े हुए तो परमेश्वर के बाद मेरे पुत्र मेरे, तो वो आज आपसे भी कहता है कि आप मनुष्य को प्रसन्न करने वाले हैं, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले और वारिस बनकर जीवन जिए, क्योंकि आत्मा को चलाए हुए लोग भी परमेश्वर के पुत्र हैं, ना कि शरीर के अनुसार चलने वाले हैं। परमेश्वर इस वचन के जरिए आपको